तो आज के इस अध्याय का शीर्षक है भगवान का विराट रूप, द यूनिवर्सल फॉर्म। तो आपको सभी को स्लाइड्स दिख रही है? कोई एक कंफर्म कर सकता है प्लीज? जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, हम श्लोक पढ़ेंगे फिर मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, वह सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अर्जुन अभी उसके खुद के लेवल पर, उसके खुद के स्तर पर 100% कन्विंस्ड, उसे 100% पता चल गया है। कन्विंस्ड मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं? उसे 100% अभी पता चल गया है कि भगवान कृष्ण एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और जो उनको गलती से वो पहले अपना मित्र, अपना सखा, अपना कजिन ब्रदर, अपना जो भाई समझता था, वो कृष्ण साधारण जीव नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे जीवों के स्रोत है। लेकिन अर्जुन को ये लगता है कि मैं अगर सारे, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान उसे भी पता था कि सारे मनुष्य योनि के लिए फायदे का रहने वाला है, सबको उपयोग में आने वाला है। तो सब लोगों को अगर अर्जुन खुद बताएगा कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, काफी लोग उनको गलत समझेंगे कि अरे ये तो कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण के कजिन भाई थे, तो इसलिए वो कृष्ण को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। तो सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, उनको भी भगवान कृष्ण को समझने के लिए इस अध्याय में अर्जुन भगवान को विनती करते हैं कि वे अपने विश्व रूप को प्रकट कर सके, ताकि कोई भी व्यक्ति लोगों को ठगने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए अगर बताता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो ये सामान्य बुद्धि के लोग उस व्यक्ति को पूछ पाए कि कृष्ण ने विश्व रूप अपना दिखाया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन की विनती पर, तो आप अगर कहते हो आप भगवान हो, तो आप भी हमें विश्व रूप दिखाइएगा। तो बेसिकली अर्जुना ये जो विनती कर रही है, जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, वो उनके खुद के समझ के लिए नहीं, लेकिन आपको और मुझे वो समझ देने के लिए, वो कन्विक्शन मतलब, एक मिनट, कन्विक्शन वो दोष सिद्धि, अच्छा ये कन्विक्शन मतलब वो कायदे का कन्विक्शन बोल रहे हैं, बट हमें वो विश्वास देने के लिए, हमें वो समझ देने के लिए, श्रद्धा देने के लिए कि भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में कैसे जाना जाए, और साधारण जीवात्मा को कभी भी भगवान के साथ हम उनको गलत उस तरीके से नहीं समझना चाहिए। भगवान कभी भगवान बनते नहीं है, वो भगवान हमेशा होते हैं, और जीवात्मा कभी भी भगवान बन नहीं सकता। कल हमने देवताओं के बारे में चर्चा की थी। अगर किसी ने वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन किया, तो उसको देवताओं की जो जो लेवल है, प्रोवाइडेड सारे नहीं, लेकिन कुछ देवी देवताओं की जो स्तर है वो प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हमने वो भी चर्चा की कि भक्तों के लिए वो डेस्टिनेशन, वो टारगेट नहीं है। भक्तों का जो ध्येय है वो भगवत धाम की प्राप्ति करना है, भगवान की सेवा में जुड़कर। तो अब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले कृष्ण, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है। मतलब हर एक जीव, ये जो भौतिक प्रकृति है, उसका निर्माण कैसे होता है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पे रहिए प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। तो इस पूरी भौतिक जगत की निर्माण, उसका निर्माण और विस्तार कैसे होता है, और उसका प्रलय भी कैसे होता है। हर एक जीव का निर्माण और प्रलय, क्षय कैसे होता है, वो जीव का तो नहीं होता, शरीर का कैसे होता है, ये अर्जुन ने समझा है। जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष अपने द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। प्रविष्ट हुए मतलब भगवान पूरी जगत में
किस तरह फैले हुए हैं, किस तरह वो पूरे जगत में व्याप्त है। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब पूरा विश्व अंततः कृष्ण में कैसे समाया हुआ है, वो रूप भगवान का अर्जुन यहाँ पर देखना चाहते हैं, ताकि जो सामान्य व्यक्ति है उसे भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है उसका पता चले, उसका जो फेथ, उसकी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो ये अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्वरूप दिखाने के लिए क्यों कहा है? उसने कृष्ण पर संदेह किया? बिल्कुल नहीं। उसका जो विश्वास था कृष्ण के ऊपर, उनके सर के ऊपर, वो दृढ़ था। वो खुद को खास मानता था? वो भी बिल्कुल नहीं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा अगर मैं इसके लायक हूँ तो आप दिखाइए। अर्जुन ने ये मांगा नहीं, कृष्ण से विनती की, उनसे प्रार्थना की। और उस अर्जुन ने ये प्रार्थना क्यों की? सामान्य लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। लोगों की दो गलतियां होती है, एक तो वो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं, या फिर किसी साधारण व्यक्ति को ही भगवान मान लेते हैं। और उनकी पूरी, और भारत में तो ऐसे अवतारों की कमी नहीं है। आप किसी भी धार्मिक जगह पे जाओ, ऋषिकेश, हरिद्वार और इस ऐसी जगह पे जाओ, वहां तो आपको हर एक कोने में, हर एक गली में एक एक नया कृष्ण का अवतार मिलेंगे। ऐसे लोग जो गलत तरीके से क्लेम करते हैं, जो कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ। तो हमने अच्छे से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका उपदेश समझकर समझना चाहिए कि भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है। तो अगर कोई ढोंगी बाबा, कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से ये बताता है कि मैं भगवान हूँ, तो हमने समझना चाहिए कि आप अपना विश्वरूप, सार्वभौमिक रूप दिखाइए, क्योंकि कृष्ण ने भी वो दिखाया है। और जैसे हमने कहा, जीवात्मा कभी भी भगवान हो नहीं सकता, भगवान होते नहीं है। भगवान हमेशा भगवान ही रहते, वो कभी बनते नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन के इस प्रार्थना के ऊपर, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विभिन्न रंग वाले रूपों में देखो। हे भारत, भारत का मतलब है जो भरत महाराज की कुल में आ रहे हैं, उनको भारत, अर्जुन को भारत कहा गया है। और भरत महाराज की हमने चर्चा की थी कुछ दिनों पहले, कि वो हिरण को आसक्त होकर कैसे उनको हिरण का जन्म मिला था, लेकिन भक्ति के प्रभाव से वो कैसे अंततः कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमार तथा देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। यहाँ मतलब कृष्ण जो अभी विश्व रूप दिखाने वाले हैं, उसमें अर्जुन इन सबको देख सकते हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना है। हे अर्जुन, अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में, मतलब इस विश्व रूप में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी कुछ देखना चाहते हो, मतलब भविष्य में होने वाली चीजें भी कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन उस विश्व रूप में देख सकते हैं। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर, चर अचर मतलब जो मूविंग एंड नॉन मूविंग, जो हिल डुल सकते हैं और जो अचर है जैसे वृक्ष है, उनको देख सकते हैं। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से, मतलब इन भौतिक आंखों से अर्जुन कृष्ण को उस विश्व रूप में नहीं देख पाएंगे। तो अतः कृष्ण उन्हें दिव्य आंखें प्रदान करते हैं। और हम देखेंगे क्यों साधारण आंखों से अर्जुन या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कृष्ण के विश्व रूप को क्यों नहीं देख सकता, वो भी हम समझेंगे। तो संजय उवाच, संजय ने कहा, और संजय ये सब जो भी हो रहा है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, वो सब रिले कर रहे थे। रिले मतलब उसका सब रिले, एक मिनट, वो सब बता रहे थे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट। हाँ, आंखों देखा हुआ हाल। हाँ, ये हिंदी बराबर है। आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र भूमि पर क्या क्या हो रहा है। संजय उवाच,
एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। और विश्वरूप में क्या क्या दिखा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने इस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत थे और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जी, वो पूछना था कि क्या संजय ने भी कृष्ण जी का विराट रूप देखा था? हाँ, कृष्ण संजय ने भी देखा और कुछ व्यक्तियों ने भी देखा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। हाँ। यहाँ दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। और ये अर्जुन रथ पर बैठे हुए कृष्ण को इस रूप में देख रहे थे। यदि हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रहिए। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप की तेज की क्षमता समान सब उनके उनकी जो कंपैरिजन है, उनकी जो उस कंपैरिजन में हो सके, इतना उनका जो तेज था, तुलना। हाँ, अगर हजारों सूर्य एक साथ अगर सूरज आकाश में उगेंगे तो शायद उनका जो तेज है उसकी तुलना भगवान के तेज के साथ, उस विश्वरूप के साथ की जा सकती हो। उस उनका उतना उनका रूप जो था वो तेजोमय था। उस समय अर्जुन भगवान कृष्ण के विश्वरूप में को एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों में देख रहे थे। मतलब पूरा ब्रह्मांड, जो भी चर अचर, जो भी पहाड़, जो भी नदियां, जो भी सागर, इस जगत के जो कुछ निर्माण है, उस सबको अर्जुन कृष्ण के इस विश्वरूप में अपने रथ पर सवार होकर देख पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। और इस विश्व रूप में और क्या देखा, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना की उन्होंने? हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो ये अध्याय भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पे हम भगवान कृष्ण के स्वरूप को, उनके स्तर को समझ पाए। जैसे कल हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी कि विष्णु, प्रभु रामचंद्र और कृष्ण के बाकी सारे अवतार, इनका कृष्ण के प्रति क्या संबंध, एज इन कौन ओरिजिनल, मतलब कौन अवतार स्रोत है इन सारे अवतारों का, और क्या इन में कुछ फर्क है या सब कुछ सेम है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के विश्व रूप में अर्जुन को सारी देवी देवता है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी वहां पर, और सारे जो सप्त ऋषि देखे हमने कल, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, भारद्वाज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे सप्त ऋषि और बाकी भी ऋषिगण, और सारे जो दिव्य सर्पते जैसे वासुकी, अनंत शेष, वो सारे सर्पों को भी अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में देखा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। मतलब भगवान का विश्व रूप इतना व्याप्त है, अर्जुन उसमें सब कुछ पा रहे थे, जो कुछ भी वो इस जगत में समझते थे, देखना चाहते थे, भगवान के विश्व रूप में सब कुछ देखते थे। और इस विश्व रूप का उनको कुछ बिगिनिंग, कुछ उसका स्रोत, उसका आदि नहीं दिख रहा था, ना तो उसका मध्य, ना तो उसका अंत। मतलब सर्वव्याप्त यह विश्व रूप अर्जुन को दिख रहा था। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। चकाचौंध मतलब बहुत तेजोमय होने के कारण।
क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के एक्सक्यूज मी सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, और जो अनेक मुकुट, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। और क्या देखा अर्जुन ने? आप परम आद्य ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको जानना ये अंतिम ध्येय है, जिनको जानना चाहिए, जानने की सबसे अंतिम जो लक्ष्य है वो है भगवान कृष्ण। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय है। आप अव्यय, अव्यय मतलब जो कभी क्षय नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं है, और सूर्य, चंद्रमा ये आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ, और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। मतलब भगवान कृष्ण का जो काल स्वरूप है, जो इस ब्रह्मांड के प्रलय का भी कारण है, वो भी अर्जुन इस विश्व रूप में देख रहे थे। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। मतलब ये जो वर्णन अभी अर्जुन इसके आगे कर रहा है, ये आप ध्यान से देखिए कि भगवान का रूप जो विश्व रूप है वो देखने में कितना डरावना है, क्योंकि उसमें सारे विश्व का जो उगम है, जो मेंटेनेंस है मतलब आश्रय है, और जो सारे विश्व का जो क्षय है, अंत है, वो भी वो विश्व रूप में देख पा रहा था। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें तो कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो ये कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहा है। प्रभु जी, एक इसी स्लाइड में पूछना था जहां उन्होंने लिखा है कि भयभीत हो रहे हैं लोग, तो लोग तो कोई नहीं, एक अर्जुन ही देख रहे थे उनको। हाँ, तो ये भी हम देखेंगे कि अर्जुन के सिवाय कौन कौन देख रहे थे, है ना? तो आपको अगर ब्रीफली, अगर संक्षिप्त में बताना है, तो संजय संजय देख रहे थे, और काफी सारे जो सिद्ध व्यक्तियां थी जो ऊपरी लोकों में वास कर रही थी, और जो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त भी थे जिनको भगवान कृष्ण ने दृष्टि दी थी, वो भी देख रहे थे। लेकिन यहाँ भयभीत कौन होने वाले हैं? जिनको बताया गया है, जो भगवान के काल रूपी मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जो अलग अलग, अर्जुन कहते हैं कि सारे देवता और सारे ऋषिगण भी मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी काफी भयभीत है इस काल रूप में प्रवेश करते वक्त। मतलब कहने का मतलब है कि अर्जुन जो चीजें होने वाली है अंततः वो भी देख पा रहा है। ठीक है, हनुमान जी भी देख रहे थे ना, वो तो रथ पे थे ना। माता जी मैं स्पेकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन जो भगवत गीता में बताए गए 11वें अध्याय में हनुमान जी देख पा रहे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको भी आंखें जरूर मिली रहेंगी। और जो उच्च लोग जैसे स्वर्गलोक, गंधर्वलोक के कुछ कुछ जो व्यक्ति थे, उनको भी भगवान ने दृष्टि दी थी इस विश्वरूप को देख पाने की। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लोग दिए, जो भयभीत हुए, एक तो अर्जुन है जो भयभीत हुआ है, ऑफ कोर्स उनके सिवा जो बाकी भी व्यक्ति देख रहे थे वो भी भयभीत है। लेकिन जो कृष्ण के विश्वरूप के मुंह में जो जा रहे हैं वो भी काफी भयभीत है, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। मतलब अर्जुन देख रहे हैं कि, और आगे आएगा ये जो डिस्क्रिप्शन है वो आएगा कि कृष्ण के विश्वरूप के दांतों में भी कैसे कुछ कुछ लोगों का शरीर क्रश हो रहा था, वो भी आएगा। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श
करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है, विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न तो मानसिक संतुलन रख पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को पहले दिखा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर आगे क्या होने वाला है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकारियों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे हमारे मतलब पांडवों के हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। मतलब भगवान के विश्वरूपी मुंह में ये सारे योद्धा प्रवेश कर रहे, और कुछ कुछ योद्धाओं को तो पूरा उनका जो शरीर है, जो सर है, वो क्रश हो रहा है विश्वरूप के मुंह में। इतना भयानक स्वरूप अर्जुन ने देखा। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धाएं भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। समस्त लोगों का मतलब जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो लोग भगवान की अरेंजमेंट से, एक मिनट, अरेंजमेंट मतलब योजना से, भगवान की योजना से एक साथ जो आए हैं। पांडवों की तरफ से भी बहुत सारे योद्धा मारे जाने वाले, और कौरवों की तरफ से तो कौरव और उनकी सेना नष्ट होने वाली है। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ये कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैतः निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः क्यों, इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। इसका मतलब है इन लोगों को, इन व्यक्तियों का इस भौतिक जगत में जो जीवन काल है वो समाप्त करना कृष्ण ने पहले ही तय किया है। और ऐसे नहीं कि अर्जुन ने अगर युद्ध नहीं किया होता तो ये लोग जीवित जाने वाले हैं घर, बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि भगवान ने इनका जो अंत है वो निश्चित कर लिया है, तय कर लिया है। तो कृष्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, कि हमें ये पता नहीं कि भगवान ने आगे क्या प्लानिंग करके रखी है। हमें चाहिए कि हम भगवान के केवल निमित्त, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बने। जैसे यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि एक चक्कू है, वो अगर किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में, किसी चोर उचक्के के हाथ में रहेगा तो वो किसी को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन वही चक्कू अगर डॉक्टर के हाथ में रहेगा, एक किसी जो सर्जन के हाथ में रहेगा, तो वो किसी की जान बचा सकता है ऑपरेट कर कर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरे जो आज्ञा है उनका पालन करते हुए मेरे हाथ में तुम निमित्त मात्र, कृष्ण के हाथ में हमें निमित्त मात्र बनने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मतलब इनका मृत्यु भगवान के द्वारा पहले ही निश्चित किया गया है। और इसके बारे में हमने चर्चा की थी बहुत पहले कि क्योंकि इन सारे लोगों ने, जब द्रौपदी का सम्मान ये खींचा जा रहा था दुर्योधन द्वारा, दुशासन द्वारा, तो ये सारे लोग, और इसमें से कुछ भक्त हैं, ऐसे नहीं कि सारे असुर है। भीष्म भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त हैं, लेकिन उनके द्वारा भगवान कृष्ण आपको मुझे सिखा रहे हैं कि आप चाहे कितने ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हम अधर्म का साथ देंगे तो हमारा जो अंत है, जो क्षय है, वो निश्चित है। तो कृष्ण कह रहे कि इन सारे योद्धाओं का मारा जाना तय हो चुका है उनके द्वारा।
अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार से कहा। तो अर्जुन अब प्रार्थना करते भगवान कृष्ण को, तो मेरी जो भी प्रार्थना थी पहले आपका विश्व रूप देखने की, वो अभी पूर्ण हो गई है। आप कृपया अपने जो श्याम सुंदर रूप है भगवान कृष्ण का, जो 2 हाथों वाला रूप है, उस सामान्य व्यक्ति के रूप में आप मेरे सामने आ जाइए मुझे, क्योंकि बहुत भय लग रहा है इस विश्व रूप को देखकर। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और आप सभी लोग आपके प्रति अनुरूप होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि पुलिस अच्छी है या पुलिस अच्छी नहीं है। वो उनके लिए अच्छी है जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, जो सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। उनको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वो हानि नहीं पहुंचेगी, उनको वो ऐसे पकड़कर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सरकार द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जो क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल मतलब अपराधी अपराधी, जो दोषी। जो अपराधी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, जो नियमों का भंग कर रहे हैं, उनको पुलिस से डरने की जरूरत है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपको डर कर सारे सिद्ध पुरुष तो आपको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो जो पापी आत्मा, जो असुरगण है, वो भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर आप आदि सृष्टा है। सृष्टा मतलब जिनसे सारे सृष्टि का उगम हुआ है। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हो। आप आदिदेव, सनातन पुरुष, सनातन मतलब इटर्नल, जिनका कोई कृष्ण के कोई स्रोत और नहीं है। कृष्ण ही सारे जीवात्माओं का, सारे सृष्टि का स्रोत है। सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है, ज्ञेय है, पता करने लायक है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र, अभी अर्जुन को पछतावा हो रहा है कि भगवान कृष्ण कौन है और मैं उनको कैसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आदान प्रदान पहले करता था। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए, मतलब 2 हाथ 2 भुजाओं वाला स्वरूप मुझे दिखाए। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुक्षेत्र, तुमसे मतलब आपसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्याओं के द्वारा इस रूप को इस संसार में देखा जा सकता है। आप मेरे भयानक, हाँ ये कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को,
तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। मतलब पहले तो अर्जुन विश्व रूप से चतुर्भुज नारायण फॉर्म देखना चाहते थे, और फिर 2 हाथ 2 भुजाओं वाले कृष्ण रूप को देखना चाहते थे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में उन्होंने 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, आदि मतलब श्याम सुंदर 2 भुजाओं वाले रूप में देखा, तो उसने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त, वो अभी स्टेबल है, स्थिर चित्त हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन, जो शाश्वत पोजीशन है। मतलब अब अर्जुन कृष्ण को समझ गए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर मतलब मुश्किल। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 11वें अध्याय का, आप नंबर नोट कर लीजिए, 1154। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। मतलब कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप है, 2 भुजाओं वाला, उस रूप को अगर किसी को देखना है, समझना है, तो केवल और केवल किस तरह देख पा सकता है? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति से मतलब शुद्ध भक्ति से भगवान के लिए। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से, मतलब केवल भक्ति की विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कृष्ण विधि बता रहे हैं कि हमारा आदान प्रदान सारे जीवों के साथ कैसे होना चाहिए। भक्त समझता है कि सारे जो जीव है वो अंततः कृष्ण के ही अंश है, इसलिए मुझे उनको उनको उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण के अंश बच्चे होने के कारण अगर मैं कृष्ण के अंश का अपमान कर रहा हूँ, तो मैं कृष्ण जो उनके शरीर में वास कर रहे हैं उनको भी अपमान कर रहा हूँ, उनका भी अपमान कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि खूंखार जानवरों में भी हम कृष्ण को देखे उनको गले लगाए। इसका मतलब है उनको सम्मान दे, उनको अन्य जैसे चींटी भी है, अननेसेसरीली उसको मारने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई सामान्य छोटा सा कीटक भी जा रहा है, अननेसेसरीली उसको परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये जानकर कि उस जीव के हृदय में भी कृष्ण का वास है। और भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, तो इस पे हमने पहले चर्चा की है कि हम अगर कृष्ण को प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देंगे हमारे जीवन में, तो भगवान कृष्ण भी हमें प्राथमिकता देंगे। और कृष्ण को प्राथमिकता देने का सबसे अच्छा सुलभ तरीका है भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, और स्पेसिफिकली मॉर्निंग आवर्स, सुबह, जब हमारा मन जो है वो बाकी सारे दिनक्रम से, दिन के सारे कार्यों से रिलेटिवली, कंपैरेटिवली शांत है, उससे अभी भरा पड़ा नहीं है, तो उस वक्त अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली रहता है, वो ज्यादा फलदायक है। और भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे शुरू करें? कृष्ण को अपने तन मन धन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ पेश करके, और वह अपने हमें सबसे जो मुश्किल से मुश्किल स्थिति है उससे भी जरूर हमारी रक्षा करेंगे, हमारी भक्ति की भी रक्षा करेंगे।
और इसके साथ हम आज की जो चर्चा है वो यहाँ कंक्लूड करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद जी की जो सारांश है वो एक बार पढ़ेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। सारांश यही है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूपा, और एक चीज आप सभी ने समझना चाहिए कि कृष्ण के जो सारे बाकी रूप है, जैसे नारायण रूप है, उनका विष्णु रूप है, जैसे उनका श्याम सुंदर रूप है, और बाकी भी सारे उनके अवतार है, प्रभु रामचंद्र, परशुराम, बुद्ध, वामन देव, ये सारे जो जो उनके अवतार है वो शाश्वत है, लेकिन ये जो विश्वरूप है ये शाश्वत नहीं है। इसका मतलब कृष्ण के अपने भगवत धाम में ये विश्वरूप वहां पर उपलब्ध नहीं है। ये विश्वरूप इसी भौतिक जगत में जो सारी उत्पत्ति है उसके साथ साथ है, और उसके साथ साथ उन सबको क्षय करने के बाद ये विश्वरूप भी भगवान में लय हो जाएगा। वो अनंत, वो शाश्वत नहीं है। ठीक है। और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इसका मतलब विष्णु भी, कल हमने देखा, चर्चा की थी कि कृष्ण के अंश के अंश के अंश के विस्तारित अंश है। और हम इसका एक बार चार्ट भी शेयर करेंगे ताकि आपको याद रखने में, समझने में मदद हो। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की अभिव्यक्ति है, उनसे वो नहीं उगम हुए। वो कृष्ण सारे इन रूपों का खुद उगम स्थान है। वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते कृष्ण को छोड़कर। जो शुद्ध भक्त है अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को उनका दर्शन दे सकते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। मतलब कृष्ण से ही सारे जीव मात्राओं की, सारे अलग अलग देवताओं की, सारे अलग अलग विष्णु रूप और कृष्ण के जो विस्तारित रूप है उनका प्रकटीकरण, उनका निर्माण हुआ है। तो इसके साथ साथ हम आज का जो चर्चा है, आज की चर्चा है, उसे कंक्लूड करेंगे और अब प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या ये भीष्म पितामह ने भी देखा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11वें अध्याय में तात्पर्य डिटेल एक बार अगर पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि अर्जुन, संजय और भगवान के कुछ गिने चुने भक्त और जो ऊंची जो प्लैनेटरी सिस्टम, जो ग्रह है जैसे स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, इन लोगों की कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भगवान ने ये दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी इस विश्वरूप को देखने के लिए। तो डिटेल में नाम रूप से तो